आहो प्रगटियो मरद अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ ऐतिहासिक फैक्ट। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। उनका जीवन मानवता की सेवा और सच की पालना की आदर्श मिसाल है। गुरु साहिब जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ। गुरु जी का पहला नाम गोविंद राय था। गुरु जी को बचपन में ही उनके दोस्तों के द्वारा एक नेता के रूप में देखा जाता था। जब गुरु साहिब जी का जन्म हुआ तो उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी ढाका, उस समय बंगाल पर आज के बांग्लादेश में थे। जब उन्होंने अपने बच्चे गोविंद राय जी को पहली बार देखा तब उनकी उम्र 3 साल की हो चुकी थी। गुरु गोविंद सिंह जी 1671 ईस्वी में अपनी माता गुजरी जी के साथ आनंदपुर साहब पंजाब चले गए। अपने बचपन के दौरान ही उन्होंने अपनी माँ बोली पंजाबी के साथ साथ हिंदी, फारसी, संस्कृत और ब्रिज भाषा और भी कई भाषाओं में एक अच्छी जानकारी हासिल की। गोविंद राय जी सिर्फ 9 साल के थे जब उनको उनके पिता की शहीदी के बाद उनको अगला गुरु बना के सिखों की अगुवाई करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। मात्र 9 साल की उम्र में ही उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ नवाजा गया। गुरु गोविंद सिंह जी न सिर्फ युद्ध, मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी आदि के माहिर बने, बल्कि उन्होंने सिखों की एक बड़ी फौज को ट्रेनिंग दी। जो फौज मुगलों और कई बारी जाति सूचित हिंदुओं की जालिमों के साथ लड़ने के लिए उस फौज को तैयार किया गया। कहलूर के राजा भीमचंद और और शासकों ने गुरु गोविंद सिंह जी से असुरक्षित होकर 1687 ईस्वी में उनके साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी, पर सिखों ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए दुश्मन फौजों को हरा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने एक तलवार उठाई और सबसे बाहर आके कहा, मुझे प्यारे सिखों के सिर की जरूरत है। लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, पर फिर भी 5 सिख आगे आए। गुरु जी एक सिख को अंदर तंबू में ले गए और जब वो वापस आए तो अकेले थे, पर उनकी तलवार जो थी खून से लथपथ थी। सभी लोग हैरानी से गुरु साहिब जी को देख रहे थे। फिर गुरु साहिब जी दूसरे सिंह को ले गए। इस तरह उन्होंने अपने सारे 5 अनुयायियों के साथ यही अभ्यास को जारी रखा। उसके बाद में वो वापस आए तो 5 सिखों के साथ वो वापस आए। उन्होंने उनके विश्वास और समर्पण से संतुष्ट होकर उनको 5 प्यारों के नाम से सम्मानित किया। उनको 5 प्यारों के नाम से नवाजा गया। पहले उन्होंने उनको अमृत पान करवाया, बाद में फिर उन्होंने अपने आप उनसे अमृत पान किया। तभी तो कहा जाता है, आपे गुर आपे चेला। बाद में वही 5 सिख खालसा पंथ के मुखी बने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह का नारा भी यहीं से पैदा हुआ। इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है कि आप वाहो गुरु द्वारा बनाएगी एक शुद्ध आत्मा हो और उसकी जीत की शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी फौजों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें चमकौर की लड़ाई में मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए उनके 2 बड़े बेटों ने शहीदी दी। उसके बाद 2 छोटे बेटों ने सरहद में शहीदी दी, जहां पर मुगल बादशाह वजीर खान द्वारा उनको दीवारों में सीधा दफन करके बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। और इसके तुरंत बाद ही माताजी हिरासत में ही शहीद हो गई। अपने बेटों और अपने माताजी को खोने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी ने जालिमों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। वाहेगुरु। 1707 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पे वो माधव दास को मिले, जो उनका चेला बन गया। उसका नाम उन्होंने गुरबख्श सिंह रखा। बाद में वो बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाने गए। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी को एक पठान ने छुरी के साथ हमला कर दिया जब वो अपनी अरदास कर रहे थे, पर गुरुजी उसको मारने में कामयाब हो गए। पर फिर भी बहुत गंभीर चोटें उनको लग गई और जिनको वो सहन नहीं कर पाए। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी
अभेद हो गई। ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से सिखों के कोई भी गुरु शारीरिक रूप में नहीं बल्कि अपने धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में सारे सिख उनकी पूजा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।